तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन, है ना, ये लाइन दे रखी है, मेजर्ड अलोंग द लाइन हैविंग अ स्लोप ऑफ इतना, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, एक ऐसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है जिसका स्लोप अपने को दे रखा है। तो इस सिचुएशन को अपन विजुलाइज करें, है ना, रफली कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये इस वाली लाइन का स्लोप तो है, ये तो नेगेटिव है, तो दिख ही रहा है ना, इस वाली लाइन का स्लोप जो है नेगेटिव है। तो x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना, ये वाली लाइन अपन ने बना दी। अच्छा, 0.23 कहीं पे भी बना लेते हैं अपन, है ना, इसके इस तरफ भी बना सकते थे क्योंकि अपने को मालूम नहीं है, अभी उतना डिटेल की जरूरत भी नहीं है अपने को। तो 2-3 अपन ने पॉइंट बना लिया है। अब हमको इस 2-3 पॉइंट का डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो हम ये डिस्टेंस निकालते, है ना, पर ये हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि एक ऐसी लाइन के अलोंग जिसका स्लोप 3/5 हो, है ना। तो ये वाली एक लाइन अपन ने L ले ली और जिसका स्लोप जो है क्या है, 3/5, ठीक है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक, इसको अपन D बोल देते हैं। तो इस वाली लाइन की अपन इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट मालूम है, उसका स्लोप मालूम है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं अपन। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/5 x माइनस 2। तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और ये ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन तो अपने को दे ही रखी है, क्या है, x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई, इसको अपन सॉल्व कर लें तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। दोनों को ऐड कर दें तो क्या आता है, 4x इज इक्वल टू माइनस 19। तो x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 19/4 आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में यदि अपन डाल दें तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू मैं सीधा ही लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू आ जाती है माइनस 21/20, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है माइनस 19/4, है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है, अपने को प्रिंसिपल से मतलब है, ठीक है। तो अब आप ये डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, है ना, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। डी जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला रिलेशन आप यूज कर लें, है ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स मालूम ही है, डी निकल जाएगा, ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, इफ सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एट ओरिजिन एंड वन ऑफ इट्स साइड इज, है ना, एक साइड दे रखी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। तो एक डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा विजुलाइज करने के लिए। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, इस वाली लाइन को यदि अपन डिपिक्ट करें तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, है ना, कुछ इस टाइप की लाइन है। ये वाली लाइन जो है x और y कोऑर्डिनेट को, है ना, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अपन ये 2 बना नहीं रहे क्योंकि वो ट्रायंगल से रिलेटेड पॉइंट्स नहीं है, है ना, नीडलेस कंफ्यूजन होगा। तो पर इस तरह से इंटरसेप्ट कर रही है और इसका स्लोप जो है, इस वाली लाइन का स्लोप, इस ये m, है ना, ये कितना हो जाएगा, -a/b होता है, तो ये -1 हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, अपन ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा आपने को क्या दे रखा है, ओरिजिन जो है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो अच्छा, अपने को ये भी मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन जो है वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हम मीडियन ड्रॉ करेंगे सेंट्रॉइड से इस वाली लाइन पे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मीडियन जो है वो, मीडियन का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो अपोजिट वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये तो मालूम है अपने को, ठीक। तो उसी तरह से अपन ने अप्रोक्सीमेट बनाया है। तो ये बाकी 2 लाइन्स यदि अपन बनाए अप्रोक्सीमेटली तो कुछ इस टाइप की हो जाएंगी, ठीक है, एक इधर और एक इधर। पर अपन अभी कॉन्सेंट्रेट करें, इस मीडियन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन का जो स्लोप है उसको m बोल देते हैं, है ना, स्लोप ऑफ मीडियन।
और ये वाली जो लाइन है इसको L1 बोल देते हैं, है ना, ये है स्लोप ऑफ L1। तो चूंकि मीडियन जो है वो इस वाली साइड के परपेंडिकुलर है, तो मीडियम का स्लोप इंटू ये L1 का स्लोप, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन वैल्यूज यदि पुट कर दें तो मीडियन का जो स्लोप है वो कितना आ जाता है, ml1 -1 पुट कर दिया तो ये 1 आ गया। ठीक, तो मीडियन का स्लोप 1 का मतलब क्या हो गया कि मीडियन जो एंगल बना रही है अल्फा, है ना, tan अल्फा, वो कितना 1 हो गया, तो अल्फा जो है वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अपन मीडियन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। मीडियन अपने को मालूम है 0 पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप जो है अभी अपन ने निकाला कितना, 1 है। ठीक है, तो मीडियन की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y - 0 = 1 इंटू x - 0, मतलब x - y = 0। ये मीडियन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, और ये वाली लाइन जो L1 लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये वाला पॉइंट P बोल देता हूं मैं उसको, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं। तो x + y - 2 = 0, तो इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं अपन, तो XPYP, है ना, ये पॉइंट जो है वो XPYP बोल देते हैं। तो ये कितना आ जाता है, ये 1 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 1 आ गया, तो ओरिजिन को यदि मैं O बोल दूं, तो ये वाला डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस OP, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, डिस्टेंस OP, ये कितना हो जाएगा, √1² + 1² हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, √2 हो गया, OP √2 हो गया। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, जिस वर्टेक्स को अपने को निकालना है, इसको मैं A बोल देता हूँ। ठीक है, तो OP यदि √2 है तो AO कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OP होता है। ठीक है, मीडियन में ये तो अपने को मालूम ही है, ट्वाइस OP, तो ये कितना आ गया, 2 √2 आ गया। ठीक है, AO 2 √2। तो अब जो है हमको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये वाला एंगल अपने को मालूम ही है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट A का ये कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, ये भी अपने को दिख ही रहा है, तो -2 √2 cos 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 आ गया, है ना। और इसी तरह से A का y कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं, है ना, अगेन, है ना, नेगेटिव आएगा, दिख ही रहा है, तो -2 √2 sin 45, तो कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो अपोजिट वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं XA YA, है ना, यहीं पे लिखते हैं, आंसर यही हो गया, ये कितना है, -2 और -2। ठीक, तो ये आपका आंसर